आज की यह चर्चा जीवन संगिनी अर्थात धर्म पत्नी को लेकर के है। मां से तो किसी की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन अगर पत्नी पातिव्रत्य धर्म को समझने वाली है तो पत्नी में एक साथ मां और पत्नी दोनों रूपों के दर्शन हो जाते हैं। जिसके पास पत्नी है, मैं जो कुछ इस वीडियो के माध्यम से बोलने जा रहा हूं उन्हें यह 100% सत्य ही लगेगा, और जिनके जीवन में किसी कारणवश भाग्य के चलते पत्नी का विछोह हो गया है, जिनके जीवन में पत्नी नहीं रही है, शायद वे अपने आंसुओं को न रोक पाए और जीवन की बड़ी वास्तविक पूंजी मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस अनुभव से हर किसी को गुजरना ही होता है, और यह पूरी चर्चा आपको पत्नी की वास्तविकता, जीवन में पत्नी का महत्व, सब कुछ भली भांति समझा देगा। इसलिए कतई वीडियो को स्किप न करिएगा, ये मेरा निवेदन है। आप चैनल पर नए हो या पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए ना करिए वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस पूरी चर्चा को सुन जरूर लीजिए, ये मेरा निवेदन है, क्योंकि है ये जीवन का सत्य। और मैं पत्नी के विदाई को लेकर के अर्थात उसके मृत्यु पर, जब पत्नी दुनिया छोड़ के जाती है, उसके बाद की घटनाओं को आपके सामने रख रहा हूं। वास्तविकता है कि अगर पत्नी है तो दुनिया में सब कुछ है। जब आप ऐसा ही समझेंगे, उसे मात्र एक शरीर नहीं समझेंगे, तब आप इसका अनुभव करेंगे। अगर पत्नी है तो राजा की तरह जी लेते हैं। दुनिया में अपना सिर ऊंचा रखने के लिए उस पत्नी को धन्यवाद दीजिए। आपका फला फूला परिवार सब उसी की मेहरबानी है। आपकी सुविधा असुविधा, आपके बिना कारण के क्रोध को भी संभालती है। तुम्हारे सुख से सुखी होती है और दुख से दुखी हो जाती है। जबकि आई है किसी और परिवार से, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर आई है। एक नया जीवन शुरू हुआ है और यहां आकर इस तरह से आपको संभालती है। आप रविवार को देर से बिस्तर पर उठते हैं। रविवार के दिन, छुट्टी के दिन आप देर तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, लेकिन पत्नी का कोई रविवार या त्योहार नहीं होता। बस उसे तो फरमाइश मिलनी चाहिए, चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, मेरा चश्मा, मेरा मोबाइल, ये ऐसा है वो ऐसा है, कब अक्कल आएगी तुमको। डांटते भी हैं, ताने भी मारते हैं। उसके पास बुद्धि है और केवल उसी कारण तो आप जीवित हैं। समाज में सिर ऊंचा सीना तान करके जो लोग चल ले रहे हैं, उनके पीछे एक शुद्ध पत्नी का हाथ है, वरना दुनिया में आपको कोई भी नहीं पूछेगा। आप जरा कल्पना करके देखो, एक दिन पत्नी अचानक रात को गुजर जाती है। एक दिन अचानक किसी कारण बस, किसी बीमारी बस, दैव बस पत्नी का देहांत हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा, घर में रोने की आवाज आ रही है, पत्नी का अंतिम दर्शन हो रहा है। उस वक्त पत्नी की आत्मा जाते जाते जो कह रही है, बस मैं वही बता रहा हूं आपको। वो आत्मा कहती है, मैं अभी जा रही हूं, अब फिर कभी नहीं मिलेंगे, और अपने पति देव से आज्ञा लेती है, मैं जा रही हूं। जिस दिन शादी के फेरे लिए थे, उस वक्त साथ साथ जिएंगे ऐसी प्रतिज्ञा हुई थी, पर इस समय अचानक अकेले जाना पड़ेगा, ये मुझको पता नहीं था। मुझे जाने दीजिए। अपने आंगन में अपना शरीर छोड़कर जा रही हूं। पति से वो आत्मा कह रही है, आप अकेले पड़ जाएंगे, लेकिन पति सुन नहीं सकता। आत्मा की आवाज हम सुन नहीं सकते। वो कहती है, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूं।
अब मैं जा रही हूँ, मेरा मन नहीं मान रहा, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे जाने दीजिए। बेटा और बहू रो रहे हैं, देखो। मैं ऐसा नहीं देख सकती, उनको दिलासा भी नहीं देख सकती हूँ। छोटा पोता रो रहा है दादी दादी करके, उसे शांत करिए। हाँ, पति से कहती है, आप भी मन मजबूत रखना, बिल्कुल ढीले न होना, आंखों में आंसू न आने देना। कल बेटी आएगी ससुराल से, मेरा मृत शरीर देख करके बहुत रोएगी, तड़प तड़प रोएगी, बेहोश हो जाएगी, तब उसे संभालना। पति से कह रही है पत्नी की आत्मा, शांत करना, आप भी बिल्कुल नहीं रोना, हिम्मत नहीं हारना, मुझे जाने दीजिए। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो भी इस दुनिया में आया है वो यहाँ से जाएगा, ये प्रकृति का नियम है। धीरे धीरे मुझे भूल जाना, मुझे बहुत याद मत करना, और इस जीवन में फिर से काम में डूब जाना। अब मेरे बिना जीवन जीने की आदत जल्दी डाल लेना, बहुत गुमसुम मत रहना, मुझे जाने दीजिए। आपने इस जीवन में मेरा कहा कभी नहीं माना, अब जिद छोड़कर व्यवहार में विनम्र हो जाइएगा। आपको अकेला छोड़कर जाते मुझे बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मैं मजबूर हूं। विधाता ने इतने दिन ही साथ रहने का लेख लिखा। पत्नी की आत्मा कहती है, पति से आपको बीपी है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज है, गलती से मीठा मत खाना, ना ही किसी कार्यक्रम में खाना खाने जाना, नहीं तो परेशानी होगी। सुबह उठते ही दवा लेना ना भूलना। चाय अगर आपको देर से मिले तो बहुत गुस्सा मत होना। बेटा और बहू कुछ बोले तो चुपचाप सब सह लेना, कभी गुस्सा नहीं करना, हमेशा मुस्कुराते रहना। कभी ये सोचकर उदास मत होना कि मैं अकेला हूं। अब मुझे जाने दीजिए। अपने बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, और थोड़ा धार्मिक जीवन जीने की आदत बनाइए, जिससे जीवन को संयमित किया जा सके। अगर मेरी याद आ ही जाए तो थोड़ा सा रो लेना, लेकिन कमजोर मत होना। मेरा रुमाल कहाँ है, मेरी चाबी कहाँ है, इस तरह अब मत चिल्लाना। सब कुछ चयन से रखना और याद रखने की आदत डाल लेना। सुबह और शाम नियमित रूप से दवा ले लेना। अगर बहू भूल जाए तो सामने से याद कर लेना। जो भी रूखा सूखा खाने को मिले प्यार से खा लेना, गुस्सा मत करना। मेरी अनुपस्थिति अब खलेगी, पर कमजोर ना होना। बुढ़ापे की छड़ी भूलना नहीं, और धीरे धीरे चलना। यदि बीमार हो गए तो बिस्तर पे लेट गए तो किसी को भी सेवा करना पसंद नहीं आएगा। चुपचाप अनाथ आश्रम चले जाना। बच्चे और बहू की बुराई मत करना। शाम को बिस्तर पर जाने से पहले एक लोटा पानी मांग लेना। प्यास लगे तभी पानी पी लेना। एक पुरानी टार्च है, उसे ठीक करा लेना। ये पत्नी की आत्मा कह रही है, मृत्यु के बाद पति को छोड़कर जाते समय अगर आपको रात को उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ लगे ना, उसका ध्यान रखना। शादी के बाद हम बहुत प्रेम से साथ रहे, परिवार में फूल जैसे बच्चे दिए। अब उस फूलों की सुगंध मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन उस बगिया को मेरी जगह प्रेम से निहारते रहना। उठो, सुबह हो गई, अब ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत डाल लेना। किसी की प्रतीक्षा नहीं करना। चाय नाश्ता मिले न मिले चुप रहना, सह लेना। और हाँ, एक बात आपसे छिपाई थी, उसके लिए क्षमा करना। आपके बिना बताए पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर मैंने कुछ पैसे जमा कर दिए थे। कुछ 2-4 लाख रुपए तक हैं वो। एक एक रुपया जमा करके रखा था, उसमें से आधा बहू बेटी को दे देना,
और आधा अपने खाते में रख लेना, आपके काम आएंगे। भगवान की भक्ति और पूजा, सामयिक स्वाध्याय करना मत भूलना। अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। ऐसा कहते कहते पत्नी की आत्मा इस लोक से परलोक की यात्रा आरंभ करती है। बस मेरा निवेदन आप लोगों से अंत में यही है कि आइए हम एक संकल्प लेते हैं कि अपनी धर्म पत्नी के साथ आजीवन सम्मान पूर्ण व्यवहार करते हुए उसे लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा स्वरूप में ही समझेंगे और उसके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। इसके बाद अगर चर्चा अच्छी लगती हो तो इस तरह की और चर्चाएं पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले निशान को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे जब कभी मुझे मौका मिले, मुझे समय मिले और मैं इस पर कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।